हमने 2 दिन लिया था। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट जब आया उस दिन हमने देखा कि मूड माहौल सुधरता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सेशन को ही देखें या पूरे हफ्ते की चाल को ही देखें तो सिर्फ और सिर्फ कमजोरी ही पाएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे, कल भी जब हम क्लोजिंग कर रहे थे डिक्लाइंस का पलड़ा भारी था, इस वक्त भी आप देखेंगे डिक्लाइंस का ही पलड़ा भारी है। आज के सत्र में आईटी, एफएमसीजी कुछ हद तक रेजिलियंट नजर आए, लेकिन इसके सामने रियल एस्टेट, पीएसयू, ये सारे के सारे सेक्टर्स रहे जहां पर प्रेशर ही देखने को मिला। नतीजों के लिहाज से अगर देखेंगे इंडियन होटल्स अच्छे नंबर्स थे, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और साथ ही ब्रोकरेजेस के रेडार पर यह स्टॉक रहा, जिसके चलते स्टॉक में एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला। इसके ठीक साथ साथ थोड़ी देर पहले रेवेन्यूज के नंबर आए और साथ ही प्रॉफिट, वेदांता के दोनों प्रॉफिट और रेवेन्यू ठीक ठाक थे, लेकिन बावजूद इसके मार्जिन के फ्रंट पर जो गिरावट थी उसके चलते वेदांता के स्टॉक प्राइस और बाजार का मूड माहौल भी जो कि हम देख रहे हैं गिरावट भरा, उसका एक इम्पैक्ट वेदांता के स्टॉक प्राइस पर दिखा। रिलायंस को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि बेयर मार्केट टेरिटरी में जा चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट देख चुका है और यहां से गिरावट अगर एस्केलेट होती है तो फिर एक कंसर्न का माहौल पैदा होगा। एसबीआई नतीजे ठीक ठाक रहे लेकिन स्टॉक प्राइस में मोमेंटम जिस तरह का दिखना चाहिए नहीं नजर आया। इसके ठीक सामने एचडीएफसी बैंक ने अगर कंपेयर करेंगे बाजार को संभालने का काम किया इन कंपैरिजन टू एसबीआई। अशोक लेलैंड के अच्छे पॉजिटिव नंबर्स, गुड सेट ऑफ नंबर्स का इंपैक्ट अशोक लेलैंड के स्टॉक प्राइस में क्लियरली देखने को मिला। एशियन पेंट्स के नतीजे कल आने वाले हैं जिस पर नजर रहेगी। डिविस लैब, औरोबिंदो फार्मा जैसे कंपनियों के नंबर्स भी हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक बाजार को संभालने का काम करे। क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 24,110, 24,100 के ही लेवल्स कहे जा सकते हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे 24,200, 24,400 और 24,500 को पार करने की, लेकिन बाजार की स्थिति जो है दिन ब दिन हम कह सकते हैं कि कमजोर ही होती हुई इस वक्त 24,100 के बिल्कुल करीब निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में 51,522 के लेवल्स पर करीब 400 अंकों की बिकवाली और सिर्फ लार्जर इंडिसेस ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके टीवी स्क्रीन पर और साथ ही इंडिया विक्स को भी एक बार लेकर आए कंफर्टेबल, वहां से भी बाजार का माहौल बिल्कुल नहीं हो रहा है। 13-14 के लेवल्स जब आएंगे इंडिया विक्स कंफर्टेबल टेरिटरी में आएगा, लेकिन 15 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। सो क्लियरली फ्राइडे सेशन में बिकवाली का दबाव, पूरे हफ्ते की बिकवाली जो है वो बाजार बंद होते होते भी जारी रही।